स्कूल एक ऐसा चिड़ियाघर जहाँ पे हर किस्म के जानवर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि झूठ बोलने वाला जानवर। अरे बेटा, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप 10 बार पूछोगे तो मैं 10 बार बताऊंगा। गुस्सा करने वाला जानवर। सर वो लास्ट के 2 लाइंस जो है ना, मुझे समझ नहीं आया कैसे आपने 2 स्टेप्स किए। अरे बेटा, आपको समझ नहीं आया? एक मिनट, यहाँ आओ ब्लैक बोर्ड पे आओ, आपको हम समझाते हैं। यहाँ क्या नहीं समझ आ रहा? बताओ क्या नहीं समझ आ रहा? मैं यहाँ घंटे घंटे खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ और तुम ध्यान कहीं और है तुम्हारा। समझ क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? फालतू में गुस्सा करने वाला जानवर। बॉल इतनी दूर कैसे मारा इतनी दूर बॉल? तुझे पनिशमेंट मिलेगी, चल झुक जा। और इन्हीं प्रजातियों में से एक जानवर उभर के आता है जिसे हम कहते हैं पीटी टीचर। वैसे तो मुझे इससे कोई खास दुश्मनी नहीं है, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे कभी अच्छा ही नहीं लगता ये शब्द। खैर छोड़ो ये सब बातें। वैसे इसका काम तो होता है बच्चों को स्पोर्ट्स और गेम्स खिलाना, बट इसका एक साइड वर्क भी है, चेकिंग का। यप, ये रेगुलर बेसिस पे चेक करता रहता है कि सारे बच्चे अच्छे कपड़े पहन के आए हैं कि नहीं आए। अच्छे कपड़े से मेरा मतलब है ये नहीं कि कलरफुल ड्रेसेस, स्कूल यूनिफॉर्म्स। और इतने बारीकी से चेक करता है ना कि हैं, ये धागा बिगड़ा कैसे है? ठीक करो इसे और चलो स्कूल ग्राउंड के 5 चक्कर मारो। यप, बिल्कुल ऐसे ही। और अब हमने चेकिंग का बात कर ही लिया है, तो आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक, बैग चेकिंग पे। बाकी चेकिंग में और बैग चेकिंग में ज़्यादा कुछ फ़र्क होता नहीं है। बस बैग चेकिंग में ये कुछ चमचों को अपने साथ लेके आता है जो बैग्स चेक करते हैं और इसे फिर इन्फॉर्म करते हैं कि इस बच्चे ने ये लाया और वो लाया। इसके बैग चेकिंग का मकसद ही एक होता है कि कैसे भी करके एक फ़ोन मिल जाए किसी भी एक बच्चे के बैग से, फिर तो हफ्ते भर का खर्चा निकल गया। अगर फ़ोन चाहिए तो 1000 रुपया फाइन लाओ। हाँ, ये फ़ाइन मारता था, वो भी छोटा मोटा नहीं, 1000 का डायरेक्ट। 1000 में कोई भी मेरा फ़ोन सेकेंड हैंडली ख़रीद लेगा वैसे तो, बट फिर भी मजबूरी होती है कि हम फ़ोन नहीं बेचना चाहते हैं तो 1000 हमें देना पड़ता है। और अगर तुम 1000 नहीं दोगे तो ऑब्वियसली ये फ़ोन रख के अपने पास सहेजेगा थोड़ी ना, अचार थोड़ी ना डालना फ़ोन का। ये किसी शॉप पे बेच देगा और इसका फिर भी हफ्ते भर का खर्चा निकल गया। अब ये बात मैं पीटी टीचर को साइड रख के बोलता हूँ। सभी को पता है कि अगर एक बार फ़ोन पकड़ा गया तो वापस मिलेगा नहीं जब तक 1000 दे ना दे। पर फिर भी पता नहीं कौन सा चुल मचा होता है इन लोग को फ़ोन पास में लेके आने का। पहले मुझे लगता था कि हाँ भाई, बड़ी बाप की बड़ी औलाद, क्या पता क्या काम लगता हो इन लोग को फ़ोन का, कोई इम्पोर्टेंट काम हो इसलिए लाते होंगे। लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल ही गलत था। ये साले फ़ोन लेकर आते थे सिर्फ फ्लेक्स मारने, वो भी लड़कियों के आगे। सो ऑफ नल्ले साले। और मोस्ट ऑफ द टाइम इन लोग के बैग से लग्जरी फ़ोन्स ही बाहर निकलते थे, जैसे एप्पल, सैमसंग और वन प्लस। मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी आईफोन कैसे अफोर्ड कर लेते हैं। ऑब्वियसली पेरेंट्स से जिद करके वो लोग EMI पे ख़रीद के दे देते होंगे कि बच्चा जाएगा पढ़ेगा, और दूसरी तरफ वहीं बच्चा बिगड़ रहा है, फ्लेक्स मार रहा। गौर से देख, एप्पल है ये, तेरे बजट से बाहर। अब ऐसा नहीं है कि हर बारी हर किसी के बैग से आईफोन निकले। कुछ हमारे जैसे बच्चे भी होते हैं जिनके बैग से कुछ और भी विचित्र प्रकार की चीज़ें निकलती हैं, खास करके लड़कियों के बैग से। इन लोग का बैग चेकिंग के वक्त हमेशा ही मेकअप किट निकलता है, पूरा का पूरा मेकअप किट। लाइक उसमें लिपस्टिक रखा रहेगा, पाउडर रखा रहता है, उसके बाद में कंघी भी रखा रहता है, पूरा मिरर रखा रहता है। पहले ये लोग पढ़ने आते हैं, मेकअप करने आते हैं। लड़कियों के सामान से याद आया, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे फ्रेंड की बहुत बुरी बेइज्जती हुई थी क्योंकि उसके बैग में से निकला था लड़कियों वाला सामान, हेयर बैंड।
हाँ, वैसे आप लोग ने भी शायद कभी ना कभी यूज़ किया हो। मैंने नहीं किया कभी, क्योंकि बाल ही नहीं थे मेरे, ठीक है। तो अब उसके बाल बड़े थे, तो इसके लिए वो स्ट्रेट करने के लिए हेयर बैंड्स का यूज़ करता था कि बाल उसके पीछे रहे। और वो स्कूल में भी पहन के आता था, और ये बात सबको पता था। इवन हर किसी को, हर टीचर को, हर बच्चे को, मुझे भी पता था, जो कि एक इंट्रोवर्ट गाय है। तब आप समझ सकते हो कि सबको पता था। बट एक दिन अचानक से बैग चेकिंग होने लगा, क्योंकि किसी ने स्मार्ट वॉच लाया था क्लास के अंदर। वैसे हमारे यहाँ पे हमारे क्लास में कोई भी वॉच अलाउ नहीं था, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो या चाहे नॉर्मल वॉच हो। ओके, तो प्रिंसिपल मैम आई और हम लोग को एक साइड में खड़ा कर दिया और बैग चेकिंग स्टार्ट हो गया। और बैग चेकिंग करते वक्त मेरा फ्रेंड बहुत ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि उसने अपने हेयर बैंड्स निकाल के बैग में रख दिए थे और वो साइड में खड़ा बहुत ज़्यादा काँप रहा था। लाइक उसका हालत बुरा था। वैसे ऐसा नहीं है कि वो मार खाने से डर रहा था, क्योंकि बड़े बच्चे थे हम लोग, उस टाइम हम लोग 10th में थे। तो ऐसा नहीं कि मार खाने से डर रहा था वो डर रहा था कि कहीं मैम उसकी बेइज्जती ना कर दे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो उसका हेयर बैंड पकड़ा गया और मैम ने इतना ख़तरनाक वाला बेइज्जती किया कि वो लौंडा आज तक मुंह नहीं उठा पाया पूरे क्लास में। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। इसी के साथ मेरी कहानी भी ख़त्म, वीडियो भी ख़त्म। अब जाते जाते ये बता देना कि क्या कभी आपने भी बैग में फ़ोन छुपा के लेकर गए हो? और अगर छुपा के भी लेकर गए हो ना, तो मुझे एक बार बता देना कि आखिरकार करते क्या हो तुम। अगर मान लिया कि फ्लेक्स नहीं मारते हो तुम लोग, तो क्या करने के लिए फ़ोन ले जाते हो? क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि आप कान में ईयरबड्स लगा के गाने सुनते सुनते क्लास के बाहर निकलोगे, बहुत ज़्यादा कूल लगते हो, नहीं, कतई ना। तुम अपनी ही इमेज ख़राब कर रहे हो। मैंने तो कई बार ऐसे पेरेंट्स को बात करते हुए सुना है कि देखो वो जा रहा लफंगा, और तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से गर्ल्स बॉयज़ कोई भी सेफ़ नहीं है। लाइक पेरेंट्स चाहते ही नहीं कि ऐसे स्कूल में किसी को पढ़ाए। ओके देन, इसी के साथ वीडियो ख़त्म। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो यार। कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है यार। पिछले मैं कई महीनों से वीडियोस डाल रहा हूँ, मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। सब्सक्राइब करो यार, काहे के लिए कंजूसी कर रहे हो? और हाँ, मेरे पिछले वीडियो में विक्टोरिया भाई का कमेंट आया था, थैंक्स फॉर योर लवली कमेंट ब्रो। और अगर आपको भी चाहिए कि आपका भी नाम लिया जाए यहाँ पे, तो लीव योर कमेंट एंड नेक्स्ट नेम विल बी योर्स।